हमारे साथ कई साथी जुड़ चुके हैं इस टाइम पे। और डॉक्टर दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं आईसीआर सीआईई भोपाल से। और उन्होंने एनिमल एनर्जी के ऊपर पिछले कई दशकों से उनका काम एनिमल एनर्जी के ऊपर रहा है। वो इसके प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? हाँ, आवाज तो आ रही। जी। 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 तो रह चुके हैं। और बात ये है कि ये प्रोग्राम इनोवेशन गिल्ड के तहत ऑर्गेनाइज किया गया है। इनोवेशन गिल्ड इस प्रकार का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसमें जो भी नए नए इनोवेटर्स हो रहे हैं। हम आज की तारीख में ये देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में या मतलब भारतवर्ष में बहुत सारे किसानों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ मैकेनाइजेशन, कि खेती को लेके जो छोटे यंत्रों की कमी हो पा रही है, या उनको उनकी उपलब्धता नहीं हो पा रही है, या उनको किसानों को उस तरीके का नॉलेज नहीं हो पा रहा है। तो इनोवेशन गिल्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ये सोच बना रहे हैं कि जो भी इनोवेशंस हुए हैं इंडिया लेवल पे, जो भी प्राइवेट इनोवेशंस हुए हैं या आईसीआर ने डेवलप किया है, जो स्मॉल स्केल फार्म मैकेनाइजेशन के लिए है, उसको लेके वो इनोवेशन गिल्ड में रजिस्टर्ड हो। साथ ही साथ जो एनजीओज काम कर रहे हैं अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में, उन एनजीओ के माध्यम से हम उस विलेज में एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो इस तरह की चीजों को समझता हो, मैकेनाइजेशन को समझता हो, और वो इसको आगे लेके जाए। उसको हम नाम दे रहे हैं विलेज एंटरप्रेन्योर। तो ये जो डेमो डे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑनलाइन, ये एक सीरीज की तरह चलेगा जिसमें पिछली बार भी हमने जनवरी में एक डेमो डे किया था जिसमें अलग अलग सोलर बेस्ड इनोवेशंस को हमने रखा था। ये डेमो डे बैल चलित या एनिमल चलित जो भी यंत्र हैं बने हुए हैं आईसीआर द्वारा, बेसिकली आईसीआर द्वारा, तो उसका एक प्रदर्शन रहेगा। तो इसमें ये रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आपको इस यंत्र की जरूरत है या इस यंत्र का आप अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करना चाहते हैं या किसानों के साथ इसको साझा करना चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट इनोवेशन गिल्ड में जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नंबर और अपना ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस यंत्र को लेके आपकी रुचि ज़्यादा है और किस तरह की चीज़ों को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये इनोवेशन गिल्ड का ओवरव्यू है कि जिसमें हम चाह रहे हैं कि जो जो इनोवेशंस हुए हैं आज तक उसको किसानों तक पहुंचाया जाए। अगर किसान चाहते हैं कि अगर वहां पे चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो हम उस जो चुने हुए व्यक्ति है विलेज एंटरप्रेन्योर के माध्यम से उसको हम चाहेंगे कि वो उसका मॉडिफाई करे और उसको फिर वहां पे ले जाके डिमॉन्स्ट्रेट करे फिजिकल लेवल पे, और चैलेंजेस को हमें बताए, देन उसको आगे फिर मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है या उसको बिजनेस में लेके जाना है, तो उस तरीके का हम मॉडल सोच रहे हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर दीन सर को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आ, आ, कुछ एनिमल एनर्जी के बारे में जो उन्होंने काम किया वो बताएं, और फिर एक क्या क्या डेवलप हुए हैं, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्लीमेंट्स हैं वो जो डेवलप हुए हैं उसके बारे में भी वो जानकारी देंगे। हाँ। थैंक यू डॉक्टर मलियाज। और जितने भी लोग इस से जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार, आफ्टरनून। और जैसा आज चर्चा का विषय है कि स्पेशली रोल ऑफ एनिमल एनर्जी इन मेकेनाइजेशन। अगर हम देखते हैं कि जो हमारी भारत की कृषि है, पहले पशु ऊर्जा आधारित थी, और ये बहुत दिनों से चली आ रही है। अगर हम शास्त्रों की तरफ देखें, अपने धार्मिक ग्रंथों की तरफ देखें, तो हमारे यहाँ पशु ऊर्जा आधारित, और हाँ, साथ में आदमी के द्वारा, जिसको अनिमेट पावर सोर्सेस कहा जाता है, से खेती की जा रही थी। लेकिन समय के साथ में जिस प्रकार से आजकल लेबर की शॉर्टेज भी हो रही है, मैन पावर कम होते जा रहे हैं, और मैन पावर एग्रीकल्चर से दूसरे चीज में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन इसके द्वारा भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मेकेनाइजेशन तो कर रहे हैं, लेकिन मेकेनाइजेशन करने के साथ में बहुत चैलेंजेस भी आ रहे हैं कि उन मेकेनाइजेशन से हमारे काम जल्दी हो जा रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा हमारे ऊपर जो पर्यावरण है, जो सॉयल है, मिट्टी है, खेती है, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि खेती ठीक है, बहुत जल्दी से आप जल्दी से काम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी सॉयल है वो कम्पैक्ट होती जा रही है।
जो कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो बदलता जा रहा है। और हमारे जो तरह की जो हमारे भारत की जलवायु है, यहाँ पर हर तरह की क्लाइमेट, डिफरेंट प्रकार की क्लाइमेट कहीं कहीं पर है। सॉइल की क्वालिटी अलग अलग है। लोग अलग अलग तरह की क्रॉप लेते हैं। और जो हमारी कृषि है, ये वर्षा ऋतु पर भी आधारित है। अभी भी 48% है, जबकि इरिगेशन का काफी चल रहा है। लेकिन ये है, क्लाइमेट चेंज की भी बात हो रही है कि जो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, और जितना पर्यावरण है, हमारा जो फूड प्रोडक्ट है, उनकी क्वालिटी, प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन क्या वो क्वालिटी, वो जो प्रोडक्ट है, क्या हम उसको आराम से खा सकते हैं? हमारे हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है? तो इन सब बातों के साथ में क्या आज के समय में भी हम एनिमल या पशु ऊर्जा कृषि पर चर्चा कर रहे हैं? इसकी जरूरत है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और हमारा जो शरीर है ठीक रहे। इसी प्रकार से हमारे वातावरण पर भी प्रभाव ना पड़े। और इसके द्वारा, और जो जिस प्रकार से खेती हो रही थी हमारे ऋषियों मुनियों में, उसमें और साइंस को क्या ऐड करने की जरूरत है, कि जिससे कि काम जल्दी हो सके। और दूसरा क्या हो सके कि थकान भी कम किया जा सके। और तीसरा ये है कि हमारे पास, हमारे भारत में, हमारे यहाँ जो मिल्क है, जो गाय है, गाय की पूजा होती है। और गाय के द्वारा बेसिकली हम लोग गाय को मिल्क के लिए करते हैं या धार्मिक उसके लिए करते हैं। तो जो हमें पशु मिलता है, वो गाय का प्रोडक्ट है। गाय के द्वारा जो होती है, उसके द्वारा हमें जो बैल मिलते हैं। तो इस तरीके जो हमें बैल मिलते हैं, हमें तो ऐसे मिल रहे हैं, हमें इसके लिए किसी प्रकार का अलग से कोई व्यवसाय नहीं करना पड़ रहा था। तो ईश्वर ने एक ऐसी रचना रखी थी कि जिसके बदले में आप, ये जो सिस्टम है पूरा साइक्लिक में चलता अरे रहेगा, जिसके रेडी जो द्वारा, मुई भी काम पूछा थी छने हेलो, हाँ, तो जिसके द्वारा किसी पर, हमारे जो नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अब बहुत बहुत प्रकाश के डाले में क्लाइमेट चेंज है, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी को यूज मुई करना काम चाहिए। तो करते हम देखें कि जो हाँ एनिमल तो एनर्जी है, 1 तारीख भी थिला बिया घर जीवार थिला परिवार देशो तल गए ये कौन बोल रहे हैं? भले जी। हाँ, तो ये जो खेती हो रही है, वो थोड़ा बीच में इंटरप्शन होता है, मतलब थोड़ा। म्यूट ऑल क्लियर। हाँ, तो ये जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि किस प्रकार से इस खेती को हम ऐसा बनाएं कि जो ऐसी खेती हो जो हमारे हाँ सॉइल को भी डिस्टर्ब ना करे। और हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अब 86% हो गए हैं, जिनकी की जमीन जो है 2 हेक्टेयर से कम है। और 2 हेक्टेयर में अगर कोई भी आदमी ट्रैक्टर रखता है, तो क्या वो ट्रैक्टर के द्वारा उपयोगी है? ये देखा गया है कि जो ट्रैक्टर की पॉपुलेशन है, तभी थे वो बढ़ती जा रही है। और वो ट्रैक्टर के पॉपुलेशन के द्वारा जो हमारा जो कमांड एरिया था, जो द्वारा था पहले, उसको अब इस समय जो पॉपुलेशन हो गई है, ट्रैक्टर पॉपुलेशन मोर देन 8-9 मिलियन हो गई है। तो उसके द्वारा जो 15 हेक्टेयर का हो सकता है, तो धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। तो इस तरीके जो देखा गया है कि जो हमारे वासन आर्य नेटवर्क के लोग हैं, और लोग सोचे, चिंता किए कि हम क्यों ना फिर से पशु ऊर्जा पर अपनी केंद्रित करें। और जो हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास सरप्लस पावर है, एनिमल पावर जो है, पशु ऊर्जा है। हम जो गाय की लाइव स्टॉक जो पॉपुलेशन है 535 मिलियन, उसके द्वारा हमें मिलता है। तो क्यों ना हम इस ऊर्जा को उपयोग में लाएं, और इस ऊर्जा के उपयोग करने से हम डीजल की बचत कर सकते हैं। तो इसी के तरीके से इसका आजकल के समय में भी ये हमारे सॉइल को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स देखा गया है कि जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, 2 हेक्टेयर से कम है, उनको हम पशु द्वारा खेती कर सकता है। उसके द्वारा ट्रैक्टर पर कोई डिपेंडेंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे इम्प्लीमेंट से बनाए जा चुके हैं, जिनका का जिक्र और इसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, इसको हम अगले के द्वारा, स्लाइड के द्वारा दिखाते हैं। मलय जी शेयर करेंगे स्लाइड। मलय जी। यस यस यस, आई एम शेयरिंग। बीच ओके। में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन आ जाता है।
इसको इस मोड में कर दिए, स्लाइड मोड में। हाँ, तो अभी देखिए जो टॉपिक है कि इम्प्रूव्ड एनिमल ड्रान इम्प्लीमेंट्स, और जैसे मलय जी ने बताया कि इस स्कीम में मैं जो रेवाड़ी हरियाणा में था तो 1989 में ज्वाइन किया था, तब से मैं एनिमल एनर्जी में काम कर रहा हूँ। और जैसे जैसे जिस स्टेट में मेकेनाइजेशन, ये देखा गया है कि जहाँ पर जो फार्म पावर अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा है वहां पर आप देखेंगे वहां का जो प्रोड्यूस है, वहां का प्रोडक्शन अच्छा है, ऐसा स्टडी हुई है और ये बिल्कुल एनर्जी से कोरिलेटेड है। तो इस तरीके से जो हमारा है कि इम्प्रूव्ड एनिमल ड्रान इम्प्लीमेंट्स क्या हो सकते हैं, इस पर भारत सरकार क्या काम कर रही है। तो ये स्कीम जो है, जिसमें मैं पहले प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था, इसका जो है 1987 से स्कीम काम कर रही है। पहले इस समय हमारे देश में 9 सेंटर है जहां पर ये काम चल रहा है, जिसमें नए नए इम्प्लीमेंट डेवलप किए जाते हैं उसके बारे में। और हमारे यहाँ जो ड्राफ्ट ब्रीड है 26 ब्रीड एनिमल है और 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म है। जैसे हमने बात की कि कृषि में क्या चैलेंजेस है, उसके देखते हुए आज का क्या रोल हो सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए कि ये जो अगर हम देखें तो हमारे पास अभी जो है जो सेंसस है 2019-22 का लाइव स्टॉक सेंसस, उसके हिसाब से ड्राफ्ट एनिमल पावर 35.38 मिलियन है। ये पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनकी एज मोर देन 2.5 ईयर्स है, जिसके द्वारा इनको ही ड्राफ्ट एनिमल कहा जाता है। अदरवाइज हमारे पास जो मेल पॉपुलेशन है वो 54 मिलियन है, लेकिन हमने इसमें उसी को कैलकुलेशन किया है जो एग्रीकल्चर में काम किए जा सकते हैं। तो इसके द्वारा अगर हम देखते हैं कि 2 हेक्टेयर एक जोड़ी बैल के द्वारा खेती हो सकती है, तो उसके द्वारा जो अभी है 35 मिलियन हेक्टेयर खेती हो सकती है। अगर आपको पता हो कि हमारे देश का जो कितना एरिया है एग्रीकल्चर के लिए, नेट सोन एरिया, तो वो है 142 मिलियन हेक्टेयर। उसका अगर करेंगे तो 24% ऑफ नेट एरिया सोन अभी भी हम एनिमल के द्वारा कर सकता है। और इसके द्वारा जो पावर सोर्सेज है, इसके द्वारा 1 HP के अगर ये 1 पेयर है तो उसके द्वारा हम कितना पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाफ HP 1 HP कर सकते हैं। और इसको अगर हम 1800 घंटे साल में इस्तेमाल करें तो उसके द्वारा 13 मिलियन किलोवाट फ्रॉम 34.81 मिलियन बोवाइन से प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारे देश में जो अभी भी 15,000 मिलियन बुलक कार्ट है, इस बुलक कार्ट को करीब इतना 24,000 आर्टिजन है जो कि इसको बनाने में, रिपेयर में लगे रहते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट देता है जो हमारे आर्टिजन है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो करते हैं, उनके लिए ये काम है। और जो हमने बताया कि ये हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो 1800 के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करें पर आवर इस्तेमाल करें तो 24,000 मिलियन किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा हमने कैलकुलेट किया कि कितना जो है डीजल की बचत हो सकती है। अगर डीजल की बचत हो सकती है तो कितने, अगर हम डीजल चलाते तो वायुमंडल को प्रदूषण होता, तो उसके द्वारा CO2 गैस का होता, तो इसके द्वारा रिडक्शन 13 मिलियन टन ऑफ CO2 इमिशन को रोका जा सकता है। और इसके द्वारा जो अगर हमारे यहाँ देखें जो 34.38 मिलियन है, 8 मिलियन है, तो अगर उनको 25,000 पर पेयर के हिसाब से किया जाए कैलकुलेट, तो उनकी वैल्यू 43,500 करोड़ है। और इनके द्वारा जो वुड वगैरह है, जो उनके द्वारा गोबर गैस और यूरिन मिलता है, उसके द्वारा 2.4 मिलियन टन ऑफ वुड जो है पर ईयर बचत करता है, जो कि 350 करोड़ पर ईयर है। और इतने ही ड्राई डंग 42 मिलियन टन ड्राई डंग, और एनुअल सेविंग जो है डीजल का 7,000 मिलियन। तो ये हमारे जो सरप्लस है, हमारे नेशन को इतना एनर्जी से देने वाला है, तो इस एनर्जी को हम क्यों ना इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर 1 किलोवाट एनर्जी आप जनरेट किया है और 1 किलोवाट एनर्जी आप बचा लेते हो तो दोनों के बराबर है। तो हमारे पास 24,000 मिलियन किलोवाट एनर्जी है, तो हम इसको क्यों ना सेव करते हुए इन्हीं बातों के लिए जो वासन है हमारे नेटवर्क के काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें और इनोवेटिव आइडिया लाकर और इनमें काम किया जा सके, जिससे हमारे किसान भाइयों को जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है या जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, कुछ जगह अभी भी देखा गया जो हिल एरिया है, ट्राइबल है, जहाँ मिलेट की क्रॉप हो रही है, वहां पर मैक्सिमम खेती जो है कम एरिया में है
और ड्राफ्ट एनिमल के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। मलयाज जी नेक्स्ट प्लीज। हाँ। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ये इम्प्लीमेंट्स डेवलप किए गए हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा, तो वहां पर सीआई भोपाल में हाइड्रोलिक कार बनाया गया और जो है ड्राफ्ट को कैसे मेजर किया जाए कि किसी इम्प्लीमेंट को हम बनाने के पहले ये देखते हैं कि ये बुलेट की पावर है, क्या इतने साइज का इम्प्लीमेंट चला सकता है नहीं चला सकता है, तो ड्राफ्टेबिलिटी स्टडी की जाती है। वो ड्राफ्टेबिलिटी स्टडी करने के लिए लोडिंग कार बनाया गया और लोडिंग कार बनाने के बाद में इनके लोड को मेजर किया गया, ट्रेडमिल बनाई गई, ट्रेडमिल के द्वारा भी देखा गया कि इस एनिमल की द्वारा हम कितने देर तक काम ले सकते हैं। तो उसके द्वारा ये बनाया गया कि अगर हमारा बैल का साइज 500 केजी है तो हम उससे 10% बॉडी वेट तक का ऐसा इम्प्लीमेंट का चुनाव करें जो 50 केजी ड्राफ्ट को आराम से चला सकता है। अगर इम्प्लीमेंट की साइज ज्यादा बड़ी हो गई है और बॉडी वेट 500 केजी है तो नहीं चला सकता। जैसे उड़ीसा है, वहां पर छत्तीसगढ़ का एरिया में है, वहां पर बुलक की साइज कम है, मीडियम साइज के बुलक है। अगर वही बात करें मराठवाड़ा रीजन, कर्नाटका रीजन, तो वहां के एनिमल की साइज मोर देन 500 केजी है। तो वहां पर जो इम्प्लीमेंट है बड़े साइज का रहेगा, इसलिए इम्प्लीमेंट के साइज में वहां पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस स्लाइड के द्वारा हमने ये बनाया किया कि एमबी प्लाव ऐसा इम्प्लीमेंट है जो सॉइल को नीचे से ऊपर पलट देता है, इन्वर्ट कर देता है। ये प्राइमरी टिलेज के द्वारा काम किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी टिलेज का काम क्या काम है, सॉइल को मैनिपुलेट करना, जो नीचे की सॉइल है ऊपर, ऊपर की सॉइल नीचे, जिससे एरेशन हो जाए और जिससे कि जो है उसमें जो है कोई भी अगर बीज बोया जाए तो जर्मिनेट हो सके। तो इसी तरीके से टिलेज का काम होता है। और ये जो इम्प्लीमेंट की है कास्ट, इसकी 800 से 1000-1200 रुपए डिफरेंट साइज के इम्प्लीमेंट्स आप लेंगे। और इसको हमने ये बताने की कोशिश की है कि इसकी ड्राफ्ट कैपेसिटी जो छोटा वाला है 300 टू 350 न्यूटन है। ये साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा आया है कि कितना लोड एक एनिमल बियर कर सकता है जिससे कि उसके हेल्थ पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम जैसे किसान भाई सीजन में काफी देर तक चलाते हैं, कभी कभी मोर देन 6 आवर 8 आवर, और जब सीजन रहता है तो ज्यादा ही चलाते हैं, उससे हमारे जो एनिमल हैं उनकी हेल्थ को डिटीरियोरेट हो जाता है, उनके हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। उनके जो पल्स रेट है, रिस्पिरेशन जैसे हमारे इंसान के हैं उसी प्रकार से एनिमल के जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उनके तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और इसके लिए एक और भी हम लोगों ने बात किया है, लेकिन इसमें हमने नहीं शो किया है कि योक एंड हार्नेस। जब हम एनिमल से काम लेना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से योग बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे इस स्लाइड में, यहाँ पर कुछ योग ऐसे रखे गए हैं, कुछ लोकल योग की लकड़ी के बने होते हैं जो एनिमल के मसल्स पावर को ये ट्रांसफर करता है वर्क में। तो ये डिवाइस है जो योक एंड हार्नेस, जो दोनों के कंधे पे रखकर अगर ये ठीक से नहीं रहेगा तो पावर ट्रांसमिशन ठीक से नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से हम देख लें कि हमारे साइकिल में चेन होती है, मोटरसाइकिल में चेन होती है, अगर ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक हो गया तो मोटरसाइकिल आगे नहीं चल पाएगी और उसके द्वारा बहुत ज्यादा। तो इसी प्रकार से ये जो पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए ये हिचिंग डिवाइस बनाई गई है। और ये हिचिंग डिवाइस जितनी अच्छी होगी एनिमल को, क्योंकि जिस प्रकार से ये देख रहे हैं इनके बैलों के कंधों पर एनिमल का जो वेट है वो आता है, और इससे क्या है कि एनिमल के जो कंधे छिल जाते हैं, तो जब छिल जाएंगे तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। इसको योक एंड हार्नेस कहते हैं, इसका जो कंटेक्ट एरिया ज्यादा होता है। तो ये इस तरीके से अब आप देख लीजिए कि जो हमने 3 साइज के एमबी प्लाव यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि जब 75 टू 100 मिलीमीटर का साइज होगा, कब लेंगे, जब हमारे बैलों की साइज पर पेयर 300 टू 350 केजी है। अगर इससे ज्यादा है तो हम 150 मिलीमीटर एमबी प्लाव का चुनाव करेंगे। अगर उसके द्वारा भी हमारे एनिमल का वेट मोर देन 750 पर पेयर है तो 200 टू 250 मिलीमीटर करेंगे। इससे क्या होगा कि पावर का जितने आपको जरूरत है उसके मैचिंग हिसाब से इम्प्लीमेंट हम खरीद सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब दूसरा ये है ब्लेड हैरो। ब्लेड हैरो
ये बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंट है। ये जो है सेकेंडरी टिलेज के लिए होता है जनरली, और प्राइमरी टिलेज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब छोटा साइज में हो। जब 600 मिलीमीटर ब्लेड है, ये आप देख रहे हैं कि ये ब्लेड हैरो है। यहाँ पर ये पत्थर का यहाँ पर इस तरीके के ब्लेड हैरो है, और ये ब्लेड हैरो में दो साइज के आते हैं, 600 मिलीमीटर और 900 मिलीमीटर। इस इम्प्लीमेंट को लगभग 6 लाख इम्प्लीमेंट जो है लोगों ने परचेज किया है। अभी जो भारत का पूरा डाटा आया था, ये पूरा 6 लाख इम्प्लीमेंट्स हैज बीन परचेज बाय द फार्मर्स ऑफ द यहाँ पर सेंट्रल एंड साउथ सदर्न इंडिया, स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र एंड कर्नाटका। इस तरह के यहाँ पर बहुत ज्यादा सुटेबल है। ये इम्प्लीमेंट्स उड़ीसा वगैरह में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में ये ज्यादा नहीं चलेगा। ये केवल जो यहाँ इस तरीके की हमने आपको क्लाइमेट की बात की, यहाँ पर ज्यादा चलेगा। दिस इम्प्लीमेंट, अगर हमने ये आपको यहाँ पर लिखा है कि अगर जिस योग की बात कर रहे थे, नागपुरी योग, अगर उसके द्वारा द्वारा इसको हम पावर ट्रांसफर करेंगे तो 32% मोर फील्ड कैपेसिटी एंड 25% सेविंग इन लेबर में हो जाएगी। और ये टेक्नोलॉजी सीआई भोपाल ने बनाया हुआ है। इस इम्प्लीमेंट को पीपीसी या डायरेक्टर सीआईए को या हमारे आर्य नेटवर्क वासन को आप कांटेक्ट करके भी इस इम्प्लीमेंट को आप ले सकते हैं। इसकी काफी वहां पर डिमांड थी, और लेकिन यही है कि जहां पर सुटेबल है, लेने के पहले आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इनकी फील्ड कैपेसिटी 0.07 हेक्टेयर पर आवर है, 0.1 हेक्टेयर है, तो ये इसकी फील्ड कैपेसिटी है। नेक्स्ट, अभी देखिए, अभी हम लोगों ने जो बात की कि एक होता है कि ड्राई टिलेज, एक होता है वेट टिलेज। ड्राई टिलेज वो था जबकि हम सूखे में, हमारी जमीन सूखी है, सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, तब इम्प्लीमेंट को चलाते हैं, तो उसको ड्राई टिलेज कहते हैं। इस तरीके की जो ड्राई टिलेज करते हैं, तो जो गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, इनकी बुआई की जा सकती है। लेकिन जहां पर आपको धान की प्लांटिंग करना है, ट्रांसप्लांटर चलाना है, वहां पर इस तरीके की ड्राई टिलेज से काम नहीं चलेगा। प्राइमरी टिलेज आप करेंगे, एमबी प्लाव चलाएंगे, डिस्क हैरो चलाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पडलर चलाना पड़ेगा, और उसके द्वारा जो है आपको पडल्ड सॉइल करना पड़ेगा, जिसमें से कि ट्रांसप्लांटिंग की जा सके या प्री जर्मेटेड सीडर से उसको बोया जा सके। तो ये इट इज सुटेबल फॉर पडलिंग ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ बुलक्स ऑफ द उड़ीसा। ये ओईटी यूनिवर्सिटी जो है, उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बनाया गया है, और इसका बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ वहां पर। और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी आपको सब्सिडी भी दी गई है। इस इम्प्लीमेंट को आप सब्सिडी के द्वारा भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जितने भी एनिमल ड्रान हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ जगह सब्सिडी भी मिलती है। तो ये आप जो राइस ग्रोइंग एरिया है, उस एरिया के लिए अगर आप जहां दूसरी होगी तो इसकी साइज को कम ज्यादा किया जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो कीचड़ में किसान खेत में चलता था, तो उसके पैरों की उंगलियों में पानी के लगने की वजह से जख्म हो जाते थे, सड़ जाते थे। तो यहाँ पर थोड़ा उसको बार बार कीचड़ में नहीं चलना पड़ेगा, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे कि उसको आराम से वो बैठकर चला सकता है। तो ये शायद टिलेज इम्प्लीमेंट है। मलया जी, आप वीडियो दिखाएंगे? मलया जी, वुड यू लाइक टू सी शो सम वीडियो? सर वीडियो नहीं चल रहा है शायद। नहीं चलना है? हाँ मतलब कंटिन्यू नहीं हो रहा है, कनेक्शन नहीं, नहीं आ अलग रहा से है। अगर आपने जो पहले भेजा था ना, हाँ मैंने उसी पे किया था। हाँ, तो उसके अलग से चला देंगे, बाद में तो देख सकते हैं। हाँ बाद में दिखा ओके। देंगे। तो अभी कुछ और किसान भाइयों को जो टिलेज इम्प्लीमेंट के बारे में आप कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे, मलया जी? नहीं करना है मतलब कर सकते हैं, और मैं पोल करूँगा। हम्म। आ, तो ये 2 मिनट का पोल रहेगा, तो आप इसमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा इम्प्लीमेंट ज़्यादा पसंद आया है, तो आप आंसर दे सकते हैं।
सर जब तक आप टिलेज के बारे में अगर और कोई जानकारी देना चाहते तो कंटिन्यू दे सकते हैं। किसके बारे में? टिलेज के बारे में अगर और कुछ आप बात करना चाहते हैं, जब तक पोल लॉन्च है हाँ हाँ, तो तो 1.5 महीना में तक। अब यही है कि जो टिलेज के लिए बहुत जो इम्प्लीमेंट्स है, टिलेज क्यों जरूरी है, बिना टिलेज के जो है खेती करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम मिनिमम टिलेज करेंगे तो एनिमल के द्वारा हमारा जो मिनिमम टिलेज होता है, तो एनिमल के द्वारा जो टिलेज किया जाता है वो सबसे अच्छा है। क्योंकि जो दूसरे टिलेज है, अगर ज्यादा टिलेज करेंगे, ज्यादा वेट वाला करेंगे, तो सॉइल को कंपैक्ट करेंगे, तो सॉइल को डिस्टरबेंस कम करेंगे, डिस्टर्ब ओपनिंग ऑफ द फील्ड होगा। तो इसलिए लाइट टाइप का जो टिलेज रहेगा वो ज्यादा सुटेबल है। और जो मैंने जैसे बताया कि जो सॉइल डायनेमिक्स है, हर तरह की सॉइल अलग अलग है। तो कुछ तरीके की जो टूल्स है, अगर दूसरे तरह की सॉइल है तो वहां पर दूसरे तरह का भी टिलेज का सिलेक्शन, जैसे बक्खर की बात की, ब्लेड हैरो की बात की, और दूसरा बात किया कि आपको जो है डिस्क हैरो है, कल्टीवेटर है, कि जो 3 टाइन कल्टीवेटर भी बनाया गया है, 5 टाइन कल्टीवेटर भी बनाए गए हैं, तेंदुआ प्लाव भी बनाया गया है, जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी ने बनाया है, आईजी के रायपुर बनाया हुआ है। तो इस तरीके से प्लाव डिफरेंट हैं, लेकिन अभी हमने आपके सामने इन्हीं को लिया कि जिस तरीके से ऐसा हो कि जिसके बारे में आप देख सके, जान सकें। और अगर आपके अंदर कोई जिज्ञासा है कि इसको कहाँ से, मैंने सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी भी आपको बता दिया है, और उसके साथ वीडियो भी आपको लास्ट में दिखाया जाएगा। ठीक है, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ अब। जी। हम नेक्स्ट ऑपरेशन पर जाएंगे। सर सेकंड ऑपरेशन, स्विंग ऑपरेशन। तो अभी देखिए कि अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि टिलेज ऑपरेशन के बाद में क्या ऑपरेशन किया जा सकता है। तो टिलेज के बाद में इसमें से अगर आप चाहें तो टिलेज और सोइंग के पहले बीच में एक कड़ी है जो कि प्लैंकिंग करते हैं। जो बेड को बिल्कुल जो है बेड प्रिपेयर किया जाता है, और बेड को जो है प्रिपेयर करके उसके बाद में सोइंग करते हैं। जैसे हमें सब्जी की बुआई करना है, धान की खेती की बुआई करना है, तो हमारा फील्ड का जो प्रिपरेशन ठीक हो जाए और मॉइस्चर को कंजर्वेशन को हम ठीक से कर सकें, इस तरीके से जो पटेला प्लैंकर को भी हम इस्तेमाल करते हैं बुआई करने के पहले। तब हम बुआई की अब बात करेंगे कि जो किसान बुआई बैलों के पीछे पीछे चलता है केवल, उसमें जैसे हमने देखा कि महाराष्ट्र के कई रीजन में एक लेडीज और एक आदमी इस तरीके चलते हैं तो 1 रो होता है, 2 रो होता है, 3 रो होता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आदमी जो है बहुत ज्यादा लगते हैं, मैन पावर बहुत ज्यादा लगती है, और इतने में हमारा जो मॉइस्चर है, खेत की नमी है, उड़ जाती है। तो कहा भी गया है कि जो मॉइस्चर को कंजर्वेशन करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, जो जहाँ पर वर्षा आधारित खेती है, जहाँ पर बिल्कुल एक एक बूंद की पानी की कीमत है, वहां पर मॉइस्चर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए प्लैंकिंग का चुनाव करना है। अब सोइंग के लिए हम डिफरेंट इम्प्लीमेंट आपको दिखा रहे हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड। ये देख लीजिए, ये क्या है कि ये इंक्लाइन प्लेट प्लांटर है। ये इम्प्लीमेंट सीआई भोपाल के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे 3 रो आप देख रहे हैं, तीन तीन बॉक्स बने हुए हैं, और तीनों बॉक्स लगे हैं। इसमें फर्टिलाइजर और सीड दोनों की व्यवस्था है। इसमें आप देखेंगे रो टू रो, और प्लांटर का मतलब होता है कि प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो दोनों की भी व्यवस्था की जा सके। और जनरली जो सीड ड्रिल है उसमें रो टू रो होता है, प्लांट टू प्लांट वो इस पे रहता है, उसमें डिस्टेंस फिक्स नहीं की जा सकती है। तो ये जो बहुत ही अच्छा है, इसकी कीमत बार बार किसानों, जब मैं भोपाल में था तो मेरे पास बार बार फोन आते रहते थे, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इसकी कीमत 15,000 है। और ये सुटेबल किसके लिए, पिजन पी, बेज, ग्राम के लिए सुटेबल है। और तो इन सब चीजों को इस पर बो के देखा गया कि जो बोल्ड सीड है उनके द्वारा ये बहुत अच्छा है। और ऑपरेटिंग कास्ट जो है 34 से 42% जो है प्राइमरी जो उससे कम लगता है।
और इसकी जो फील्ड कैपेसिटी है, जो इसको कहते हैं 0.1 to 0.15 हेक्टेयर पर आवर, आप समझ सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितने घंटे लग सकते हैं। 8 से 10 घंटे या मतलब जो आपको रहेगा, तो इसको आप लगा सकते हैं। और इसी तरीके कास्ट ऑफ ऑपरेशन इसकी जो कैलकुलेट किया गया था 750 रुपये पर हेक्टेयर है। ये मालवी ब्रीड है, यहाँ पर भी योक एंड हार्नेस का प्रोविजन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये व्हील है, जो व्हील है, ये जो व्हील इसके द्वारा चलता है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा ये बॉक्स को कनेक्ट किया गया है, जिसके के द्वारा ये पर इसका जो सीड है, यहाँ पर इंक्लाइन प्लेट प्लांटर है, इसके द्वारा जो सीड है, हमारे सीड जब इसके द्वारा आते हैं तो कोई डैमेज नहीं होता है, सीड को क्रश नहीं करते हैं। तो ये जो इसका जर्मिनेशन परसेंटेज भी देखा गया, ये बहुत अच्छा है। और आप देख लें कि ये जो सोइंग इक्विपमेंट चलाया गया है, यहाँ पर देखिए फील्ड प्रिपरेशन कितने अच्छी ढंग से किया गया है। तो इसी तरीके से पूरा फील्ड हमारा प्लैंकिंग के द्वारा चलाया गया हो, अच्छे ढंग से हो, तो आपकी जो बुआई है इसमें किया जा सकता है। और इसमें आपको अगर जो सीड रेट है कि सीड रेट कितना डाला जा सकता है, उसका कैलिब्रेशन भी किया जा सकता है। वो कैलिब्रेट करके बताते हैं कि इसको कितना हमारे आपकी जो सीड रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। और जब आपको रोड पे या कहीं ले चलना है, आपको जुताई नहीं करनी है, तो इसके व्हील को ऊपर उठा देना है, जिससे कि सीड आपके कार्नर पर फॉल नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड मलय। हाँ, ये देखिए, ये जो दूसरी चीज आपको मैंने दिखाया गया है, ये इंदिरा सीड ड्रिल है। अभी मैंने जो बोल्ड सीड की बात की, जो ज्यादा बड़े साइज के सीड हैं, जैसे मक्का है उसकी बात की, पिजनपी की बात की, ग्रेम की बात की। ये सीड ड्रिल है जो धान की खेती करते हैं, जो हमारे भारत सरकार भी डायरेक्ट सीडेड राइस की बात कर रही है, डीएसआर की। ये जो डायरेक्ट सीडेड राइस है, ये सीड ड्रिल है। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बनाया हुआ है, और यहाँ पर बॉक्स है। और ये जो है सीड ड्रिल के द्वारा, यहाँ पर 3 रो 2 रो दोनों तरह की अवेलेबल है। ये 3 सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ये जो धान को जहाँ पर आप ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी जमीन ऊपर है, वहां पर सीड ड्रिल के द्वारा आप सोइंग कर सकते हैं। जब रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, तो आप जो है सबसे अच्छा रहेगा कि वीडिंग को भी ठीक से, खरपतवार भी ठीक से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंट साबित हुआ है। और इसको कस्टम हायरिंग के द्वारा भी जो है ITK रायपुर में या कहीं पर इसको दिया जा सकता है। और ये जब कहते हैं सोइंग एट डेप्थ ऑफ, जितने 30 से 50 मिलीमीटर की गहराई पर सीड को गिरना है। और लाइन सोइंग बाई दिस ड्रिल, मतलब इससे जो देखा गया है कि वहां पर 10 से 15% हायर यील्ड को मिला हुआ है। तो ये इस तरीके की ये जो सीड ड्रिल है, और बहुत लाइट वेट है, जो क्योंकि वहां पर जो छत्तीसगढ़ रीजन में मीडियम साइज के बुलक हैं, इसको आराम से कर सकते हैं, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके आप देख रहे हैं कि ये सीड बॉक्स यहीं पर ऊपर रखा हुआ है, और इसी पर भी ये देखिए 2 ट्रांसपोर्ट व्हील भी दिए गए हैं कि अगर आपको चलना है रोड पे, तो आप इस ट्रांसपोर्ट व्हील को भी ला कर सकते हैं, फील्ड में ले जा सकते हैं, आपके सीड ड्रिल को कोई डैमेज नहीं होगा। तो इसकी जो कीमत है करीब 10-12 हज़ार है। और फील्ड कैपेसिटी 0.2 हेक्टेयर है, और ड्राफ्ट कैपेसिटी 5 से 54 है। मतलब कि आपका जो बॉडी वेट वाला बुलक है 5 से 50 केजी तक का होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये अब आजकल जो है हम देखें, जूट की बात हो रही है, और जो जूट है और जो मिलेट है, एक्चुअल में क्या है कि जो मिलेट मेकनाइजेशन की बात चल रही है, मिलेट को हम कैसे, क्योंकि मिलेट को हमने जहां भी बात किया तो कुछ जगह सीड ड्रिल ना देकर उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, बाहर से ऐसे छिड़काव कर देते हैं। उसके द्वारा क्या होता है कि वीड बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है। तो उसके द्वारा जो और तरह के सीड ड्रिल तो अवेलेबल थे, लेकिन अगर देखें तो जो हमारा मिलेट का सीड है बहुत छोटे साइज का होता है। तो उसके द्वारा CI भोपाल ने और वेटी भुवनेश्वर ने भी डेवलप किया है। ये सीड ड्रिल मिलेट मिलेट मल्टी क्रॉप के लिए है, और जैसे यूज फॉर प्लांटिंग ऑफ मल्टी क्रॉप सच एज मिलेट,
जूट, ग्राम, सोयाबीन भी कर सकते हैं, व्हीट, ग्राम कर सकते हैं। लेकिन जो मिलेट है, जो मिलेट के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा है, कस्टम हायरिंग के लिए किया जा सकता है। इसकी इंक्लाइन प्लेन प्लांटर है, दो तरह के, जैसे एक होते हैं कि ब्रश टाइप का होता है, जिसमें रबड़ का वाशर लगा होता है। वो क्या होता है, वाशर जो है सीड को डैमेज कर देता है जब उसके संपर्क में आ जाता है। तो इंक्लाइन प्लेन प्लांटर है तो जितनी सीड की रिक्वायरमेंट है, इसी सीड की एक्यूरेसी पर बहुत अच्छा रहता है। सीड को एक्यूरेट हम कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी है 0.12 हेक्टेयर। इसकी कीमत 20,000 है। ये भारत अपना सीआई भोपाल ने एमओयू साइन कर लिया है धरती एग्रो गुजरात से। ये आपको जब भी जरूरत होगी तो इसकी तुरंत आपको ये मिल सकती है, और ये बहुत ज्यादा अच्छा इम्प्लीमेंट है। इसके द्वारा जो है मीडियम बोल्डर सीड कैन सेव इनपुट टू, जो मिलेट को देखा गया 60 से 70%, क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट करते हैं और जो सीड ड्रिल के द्वारा करेंगे तो 70% जो है आप सीड की भी बचत बना सकते हैं। तो जहां पर प्रिसीजन की बात हो रही है, जहां सीड सोइंग की बात हो रही है कि सीड को कैसे सेव करें, खाद को कैसे सेव करें, बीज को कैसे सेव करें, टाइम की कैसे सेव करें, तो ये जो मॉडर्न तरीके इम्प्लीमेंट हैं, इनके द्वारा हम तीनों तरह की सेव कर सकते हैं और प्रिसाइज सोइंग की जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आई थिंक कि आप फिर से अपना देख लीजिए, क्योंकि अब हमने सोइंग के लिए तीन डिफरेंट तरह का इम्प्लीमेंट्स हमने चर्चा की थी। एक तो आपको बताया था कि आपको जो इंक्लाइन प्लांटर है जिसके द्वारा आप बोल्ड सीड कर सकते हैं। दूसरा जो अगेन सर, हाँ, कंटिन्यू करिए। मैंने पोल लॉन्च किया है तो आप उसमें आंसर दे सकते हैं। हाँ हाँ, तो इस तरीके से जो मैंने कहा कि जो आपको अगर धान की बुआई करना है तो पता चलता है कि जो पहले वाला इंक्लाइन प्लांटर किया जिसके सीड बड़े होते हैं, उससे नहीं किया जा सकता है। सीड का जो धान का अलग तरीके का क्वालिटी है, और उसके ऊपर जो है अलग तरह के सीड ड्रिल ही इंक्लाइन प्लांटर काम कर रहा है। और चाहे ट्रैक्टर ड्रान हो चाहे बुलेट ड्रान हो, तो क्योंकि जो धान के सीड हैं वो क्रश ना करे, इसलिए जो है इसके लिए अधिकतर अच्छी तरीके से सीड ड्रिल का होना चाहिए। और तीसरा जो हमने बताया कि मिलेट मिलेट मेकनाइजेशन का जो हमारा मिलेट इंटरनेशनल ईयर भारत सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया मनाया जा रहा है। मिलेट की खेती कहाँ कहाँ ट्राइबल, अधिकतर ये देखा गया है कि पहले इसकी खेती ट्राइबल बेल्ट में बहुत करते थे। जब मैंने ट्राइबल एरिया में विजिट किया तो वहां पर ये देखा कि ये जो एरिया है वहां पर सोइंग के लिए, थ्रेसिंग के लिए कोई भी किसी तरह का अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं था। लेकिन क्योंकि मिलेट को आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो मिलेट के लिए अच्छी तरीके का इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, ट्राइबल फार्मर्स हैं, जहां से इस तरीके की इम्प्लीमेंट कस्टम हायरिंग में लोग बड़े बड़े साइज के इम्प्लीमेंट तो हैं, लेकिन उनके द्वारा भी मिलेट के लिए अभी कोई अच्छा इम्प्लीमेंट सीड ड्रिल के लिए नहीं है। जो जनरल तरह का सीड ड्रिल है उसी से स्वाइंग कर रहे हैं, जबकि सीआई भोपाल ने और इंस्टीट्यूट ने डेवलप किए हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस तरीके की सीड ड्रिल की एमओयू साइन भी हो चुका है, लाइसेंसिंग हो गई टेक्नोलॉजी की, आप इसको आराम से खरीद सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। मैं पोल एंड कर रहा हूँ अब। जी। हम्म, सर, इंटरकल्चर ऑपरेशन। ओके, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटरकल्चर ऑपरेशन क्यों करें, क्या जरूरत है इंटरकल्चर ऑपरेशंस की। इंटरकल्चर ऑपरेशंस, क्योंकि जितने भी हम लोग देख रहे हैं, जो इंटरकल्चर ऑपरेशन बहुत जरूरी इसलिए है कि इंटरकल्चर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो हमारे जो बीज है उसके द्वारा कुछ जो है अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं। और जब हम खाद देते हैं तो उस फर्टिलाइजर के लिए जो सीड है, जो जिसके लिए हमें जरूरत है, और अनवांटेड चीजें दोनों में कंपटीशन होता है। सॉइल, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, तो वो क्या होता है कि जो अनवांटेड प्लांट है वो ले लेता है, तो हमारा जो जिसके लिए हम फर्टिलाइजर दे रहे थे उसके लिए प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। और जितना हमारा प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन नहीं हो जाता, प्रोडक्शन पैदावार। और उसके लिए क्या है कि जो प्लांट है उनके लिए एरेशन भी जरूरी है, हवा भी जरूरी है। जैसे हम लोगों के लिए हवा जरूरी है,
तो जो प्लांट ग्रो करता है, जब प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो टू रो डिस्टेंस कम हो जाती है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम हो जाती है, तो उनको फ्रेश ऑक्सीजन कम मिल पाता है, उनकी ग्रोथ कम होती है। तो इसीलिए ये देखा गया कि अगर हम इंटरकल्चर वीडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, किसके द्वारा, अधिकतर केमिकल वीडिंग करते हैं, लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वहां पर इस तरीके के जो इंटरकल्चर वेडिसाइड जो है, इनको पेस्टिसाइड का स्प्रे और इन वेडिसाइड का स्प्रे के लिए मनाही हुई कि इनको हम नहीं करेंगे। अगर मैकेनिकल वीडिंग करते हैं तो उसके द्वारा जो पैदावार होगी, उसकी एक तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जो है सॉइल का एरेशन प्रॉपरली हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, हवा पौधों को मिल जाएगी, उनकी ग्रोथ प्रॉपरली हो जाएगी, और इसी तरीके जो उसके द्वारा फूड प्रोडक्ट मिलेगा उसकी क्वालिटी भी मिलेगी, जिसको ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग के द्वारा कर रहे हैं। तो इस तरीके हमारी सॉइल जो है, सॉइल की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और जिसके द्वारा कि हम अगर केमिकल के द्वारा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसके द्वारा हम सॉइल की क्वालिटी से ह्यूमन हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट है ये कॉटन क्रॉप के लिए। अभी देखेंगे कि अभी जो ये इसको साइट स्पेसिफिक बोला गया है। साइट स्पेसिफिक ये है कि यहाँ पर, जहाँ पर ये देख रहे हैं बीच में रोलर चल रहा है ये, और यहाँ पर प्लांट है, तो प्लांट के पास ही ये आपको जो है वीडिंग करने के बाद में यहाँ पर फर्टिलाइजर देगा, तो इसको साइट स्पेसिफिक एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ऐसा बहुत कम डेवलप किया हुआ है कि जो, क्योंकि अगर हम पूरे खेत में फर्टिलाइजर दे देंगे तो आपकी जो ऊर्जा, जो फर्टिलाइजर है, बहुत नुकसान होगा। साइट स्पेसिफिक जितने भी आपको, जहां पर जितने प्लांट की जरूरत है, अगर वहां पर उतना देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कॉटन के लिए ये बहुत अच्छा है, और इसके द्वारा हमने ये भी किया था कि ये आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा दे दिया गया था कि जब आपको एनिमल को रेस्ट करना है तो एनिमल के कंधे पे लोड नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक ऐसी डिवाइस भी लगा दी गई थी कि जिससे से अगर आप चल रहे हैं तो उसमें एक व्हील दे दिया जाएगा, तो सोल्जर पे एनिमल को, हम जब काम नहीं कर रहे हैं तो उसको हटा देंगे, तो इससे एनिमल के कंधे को भी बचाव हो जाएगा। और इसको जो है, इस इक्विपमेंट को हम लोगों ने पेटेंटिंग के लिए भी, से भोपाल ने पेटेंट भी फाइल किया हुआ है, और ये पेटेंटिंग के लिए साइट स्पेसिफिक टूरो है, ये बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंट है। और इसको कॉटन इंस्टीट्यूट में भी भेजा गया, क्योंकि जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये देखा गया भी, जो हम लोग बात कर रहे हैं क्या इसकी इफिशियंसी इतना अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखा गया कि जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इफिशियंसी है 91% है, जबकि अगर आप देखेंगे ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो 71% इफिशियंसी, 70 से ज्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन 91 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर साइट स्पेसिफिक है, जहां पर जितनी जरूरत है। वीडिंग इफिशियंसी आप देखें, वीड जो है बिल्कुल यहाँ पर बीच में बिल्कुल 84-85% वीडिंग है। तो इस तरीके से, और फर्टिलाइजर कहाँ पर डिलीवर किया गया है, लेंथ ऑफ फर्टिलाइजर कितना हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट बन गया है। और इसको भी अगर चाहिए तो भी से भोपाल से पीपीसी में मिल सकता है। ये कॉटन क्रॉप के लिए सूटेबल है, हर क्रॉप के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट। अभी देखिए, अभी जो हम कॉटन क्रॉप के लिए बात कर रहे हैं, या सोयाबीन क्रॉप के लिए बात कर सकते हैं, मेज के लिए, सोरगम के लिए, रेड ग्राम के लिए बात कर सकते हैं, ये बुलक डान सोलर हाई करेंस स्प्रेयर है। ये जो हमारी बुलक कार्ट है, पहले वाले जिनके की व्हील्स बड़े होते हैं, तो यहाँ पर सोलर पावर ऑपरेटेड पीवी सेल से लगा हुआ रहता है, और जिनकी क्रॉप्स जो है 1 मीटर हाइट तक ज्यादा हो जाती है, उसमें फिर इसके द्वारा हम, जबकि ट्रैक्टर वगैरह को आप इस तरीके के खेत में बीच में नहीं ला सकते हैं, तो ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हम देर कोई भी इसमें डीजल की नहीं हो रही है, और इसके द्वारा जो हमारे पंप हैं, जो नोजल हैं, उनको पंपिंग करके, ऑपरेट करके, इस तरीके से 1.13 हेक्टेयर पर आवर इसके द्वारा हम स्प्रेइंग कर सकते हैं। तो इसकी जो, ये जो बिल्कुल जिस प्रकार से ट्रैक्टर के द्वारा स्प्रेयर है, उसी तरीके से एनिमल के द्वारा भी हम सोलर स्प्रेयर को कर सकते हैं। और इसके लिए भी हमारे जो परवनी इंस्टीट्यूट है, एमई परवनी, यूएस रायचूर यूनिवर्सिटी ने, दोनों ने डेवलप किया हुआ है, और इसके भी द्वारा भी लाइसेंसिंग की गई है, और ये करीब 55 से 100 पीस तक जो है, दिए गए हैं। और वहां पर तो यूएस रायचूर में जो मैं विजिट किया था,
वहां पर मतलब जो कर्नाटका गवर्नमेंट है सब्सिडी में भी इस इम्प्लीमेंट को देती है। तो ये दो तरह के भी हैं, ये मैंने जो आपको बताया सोलर है, और एक जो है डीजल पंप के द्वारा भी पंप लगाया गया है। तो दोनों तरह की इसमें सोलर एनर्जी का है। तो सोलर एनर्जी के द्वारा आप बहुत ज्यादा सोलर को और अपने क्रॉप को किसी भी तरीके के केमिकल से बचा सकते हैं, और मीथेन इमिशन से, कार्बन डाइऑक्साइड के उससे बचा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जहाँ पर सन रेज एनर्जी बहुत, जैसे मराठवाड़ा रीजन है, कर्नाटका रीजन है, या बॉम्बे, जहाँ पर बिल्कुल सोलर रीजन अवेलेबल है, वहां पर ये बहुत अच्छी है। और टाल क्रॉप के लिए दूसरा कोई और साधन नहीं है। अगर हैंड स्प्रे पावर अपने नेक से स्प्रे करते हैं तो उससे करीब ये 14-15 गुना उसकी फील्ड कैपेसिटी ज्यादा है। ये बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट है। फार काटन हमने आपको बता ही दिया है। इससे जो है 12 टाइम ग्रेटर नैपसॉक स्प्रेयर से है, 80 से 85% सेविंग कास्ट ऑफ ऑपरेशन से है। क्योंकि ये जो है 1.14 है, इसकी कीमत 1,13,000 है। इजी टू ऑपरेट फॉर स्प्रेइंग इन टाल क्रॉप, तो ये इसकी ब्यूटी है। ये इसके लिए इसका बहुत ज्यादा, जितने भी लोग इसको देखते हैं, काफी इस इम्प्लीमेंट की डिमांड सब जगह, जहां पर इस तरीके की टाल क्रॉप करते हैं, स्प्रेइंग का कोई माध्यम नहीं है, वहां पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट। और ये दूसरी तरीके का आप देखेंगे, ये एयर मिस्ट कैनोपी स्प्रे है। यहाँ पर आप देखेंगे जो एयर ब्लास्ट ट्रैक्टर वगैरह से करते हैं, इसी तरीके से आपके ट्रैक्टर, ये जो बुलेट ड्रॉन है उसके द्वारा एयर मिस्ट कैनोपी स्प्रे बनाया गया है। ये स्प्रे जो अभी हमने बताया फील्ड क्रॉप के लिए उपयोगी है। कॉटन, पिजन पी, फ्लावर, सोयाबीन, ये यूएस रायचूर ने बनाया हुआ था ये। और एयर असिस्टेड स्प्रेयर किसके लिए? डिपोजिशन ऑफ केमिकल्स यूनिफॉर्मली इन द इंटायर प्लांट कैनोपी स्ट्रक्चर, ये जो आप जितने भी प्लांट कैनोपी स्ट्रक्चर है वहां के लिए है। एंड तो इसका जो डिपोजिशन रेट भी देखा गया, और देखा गया है कि जो स्प्रे पैटर्न है क्या यूनिफॉर्म क्वालिटी है कि नहीं है, इट इज रिकमेंडेड और नॉट, तो सबके द्वारा ये देखा गया। और ये देखा गया कि एक एक जोड़ी बैल इसको आराम से खींच सकता है। बीसी रेशियो 2.23 था। पे बैक पीरियड 2 पर एनम था। ब्रेक इवन पॉइंट इसका निकाला गया। फाइनेंशियल सेविंग 82% है। फील्ड कैपेसिटी जो पहले आपने देखा था 1.13 हेक्टेयर, इसकी फील्ड कैपेसिटी कम है क्योंकि वहां पर 14-15 नोजल लगे हुए थे, यहाँ पर इसकी ये साइज कम है, इसलिए इसकी फील्ड कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंट है, जहां पर आपको एयर मिस्ट कैनोपी स्प्रे का इस्तेमाल अगर करने की जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंट है। फाइनेंशियल सेविंग 82% है जी। और इसके द्वारा आप ये भी देख सकते हैं कि इसके द्वारा जो ड्राफ्ट है 750 न्यूटन है। ये 500 केजी के लिए स्मॉल साइज का बनाना पड़ेगा, जहाँ पर 500 का है। तो जो जैसे हमने देखा कि ये जो जहाँ पर अच्छी ब्रीड है वहां पर इन इम्प्लीमेंट को हम अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मीडियम साइज के लिए छोटा साइज का बनाना पड़ेगा, और जो हेवी साइज है उनके लिए ये जरूरी है, जिनसे कि हम। मैंने सर एक सेकंड, मैंने पोल लॉन्च किया है। हाँ आप आंसर कर सकते हैं सर। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, तो अभी हमने बात किया कि जो वीडिंग के लिए क्या है, कि वीडिंग के लिए मैकेनिकल वीडर अभी भी कोई सक्सेस नहीं है। जो वीडिंग है केवल एनिमल ड्रॉन इम्प्लीमेंट ही है। एनिमल ड्रॉन इम्प्लीमेंट ऐसे हैं कि जिनके द्वारा हम वीडिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर एनिमल हमारे खेत में चलते हैं तो उनके पैरों के द्वारा हमारी फसल को कोई डैमेज नहीं होता है। उनके द्वारा पूरा जो होता है एरेशन भी हो जाता है, और फसल फिर से खड़े हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जो मैकेनिकल वीडर है, पावर वीडर है, उसके द्वारा भी कोई भी अच्छा सोल्यूशन नहीं है। केवल जो एनिमल राउंड वीडर है, इनके द्वारा बहुत ही अच्छा वीड होता है, जिसको 3 रो फर्टिवीर बोलते हैं। 3 टाइम कल्टीवेटर होते हैं जिनके द्वारा हम वीडिंग कर सकते हैं और अपने फसल को जो है लाभान्वित हो सकते हैं, फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, और हम किसान अपनी उपज भी को बढ़ा सकते हैं, और जिस प्रकार से हम चाहते हैं अपने फसलों की सुरक्षा भी कर सकते हैं जी। नेक्स्ट। जी, मैं पोल एंड कर रहा हूँ अभी भी। थोड़ा ओके। सा अगर आपको लगता है कि आप कर रहे हैं तो आप उसमें आंसर कर सकते हैं तुरंत। हाँ, तो हमने यही कहा कि भाई ये जो वीडिंग इम्प्लीमेंट है, अभी अगर हम देखें तो हमारा वीडिंग के लिए और कोई सलूशन नहीं है।
फीडिंग के लिए एनिमल को इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने इस्तेमाल एनिमल को भी कर सकते हैं, फीडिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो इस तरह के एनिमल का ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्योंकि हम कुछ देखते हैं कि किसान भाई बिजाई तो कर लिए, बिजाई के बाद में एनिमल को रख लिया, तो एनिमल को जब समय समय पर ब्रीडिंग की जरूरत है, 35 डेज, 40 डेज, 75 डेज ब्रीडिंग पर भी करके हम और इस तरीके से ब्रीडिंग को इस्तेमाल करते हुए हम कस्टम हायरिंग में, हमें जरूरत नहीं है कि जिसके पास एनिमल नहीं है उसको कस्टम हायरिंग मोड पे भी हम इसको चला सकते हैं और दूसरे के खेत की ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। जी सर अभी देखिए, विजिबल। अब ये आपको इस पर जो दिखाया गया है कि अभी क्या है कि हम एनिमल ड्रान के इस्तेमाल को जैसे कहीं पर 350 घंटे इस्तेमाल करते हैं, कहीं 500 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये देखा गया कि कम से कम एनिमल का जो इस्तेमाल है साल में, अगर हम 1800 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो उससे किसानों को जो मेंटेनेंस कास्ट है इन सब पे नहीं हो सकती है। आजकल हम लोग वेजिटेबल कल्टीवेशन ज्यादा बढ़ा रहे हैं, वेजिटेबल कल्टीवेशन प्लास्टिक जो है मल्च लेइंग भी करते हैं, तो देखा गया है कि एनिमल के द्वारा भी, जैसे ट्रैक्टर के द्वारा है या दूसरे हाथ से मैनुअल मल्च करते थे, इसमें बहुत टाइम लगता है। अगर मल्चिंग के द्वारा भी एनिमल के द्वारा हम मल्चिंग किया जा सकता है। इसके द्वारा आईजी के रायपुर, एमई परवनी ने इसको बनाया है, एमपी उदयपुर बनाया, कि सब जगह पर डिमांड हो रही है कि हम जैसे गोभी की खेती कर रहे हैं, दूसरे वेजिटेबल को करते हैं, तो इसके द्वारा करने की बात ये होती है कि जो हमारे वीड हैं, जो बीच बीच में वीड हो जाते हैं, इसके द्वारा वीड नहीं होंगे। तो वीड को निकालने के लिए भी, जो वेजिटेबल में क्या है कि वेजिटेबल का वीड जो है बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली रहते हैं और किसान को उसको कई बार लेना रहता है, तो वीड के खर्चे से भी हम बच सकते हैं और इस प्रकार से हम मल्च लेइंग करके इसकी सोइंग कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन है, वेजिटेबल ग्रोवर के लिए है और ये बहुत ही अच्छा मशीन है, बहुत अच्छा डेवलप है। सभी लोग इसको जहां जहां देख रहे हैं, ये भी मशीन आपको जो है, अगर किसी भी किसान भाई चाहिए, यहाँ नीचे लिखा गया है मिसेस बलीराम एंड सन्स है, इंडस्ट्रियल स्टेट राजनांदगांव, ये इसको मिल सकता है। और इसके द्वारा फील्ड कैपेसिटी 0.11 हेक्टेयर, पावर आउटपुट 0.17, ऑपरेशनल एनर्जी की भी बात कर दी गई, इसमें 1 से 17 मेगा जूल पर हेक्टेयर एनर्जी लगती है। जी अभी तक हमने मले जी ये बात की थी कि प्लास्टिक मल्च लेंगे है। अब जैसे क्रॉप को डिगिंग करना है, ठीक है, उसको निकालना है, खोदना जो बोलते हैं, जो जैसे हमारी जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे राइजोम्स होते हैं, हल्दी हो गई, अदरक हो गई और जो लहसुन हो गया है, पोटैटो हो गया है, तो इनको जब बो देते हैं तो ये राइजोम्स होते हैं, नीचे रहता है। तो इनको जो निकालते हैं, अगर खुरपी के द्वारा या मैनुअली निकालते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें श्रम लगता है, आदमी की ज्यादा लगती है। लेकिन इस राइजोम टर्मरिक डिगर के लिए अगर इस तरीके से हम करेंगे, 1 रो ये बनाया गया है, 2 रो, तो इस तरीके से 3 रो भी डिगर इज सुटेबल फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ ये राइजोम क्रॉप। देयर इज सेविंग, तो इसकी कीमत ज्यादा भी नहीं है, आपके हिजिंग डिवाइस वही है, केवल ये इम्प्लीमेंट ले लेना है, 15 से 2000 मिलता है। इसकी फील्ड कैपेसिटी 0.1 हेक्टेयर है, डिगिंग इफिशियंसी जो 92% है। तो ये बहुत ही अच्छा है, जिससे कि टर्मरिक, जो टर्मरिक जहाँ पर खेती हो रही है, जैसे मैंने देखा मराठवाड़ा रीजन में है और जहाँ जहाँ पर होती है वहां पर टर्मरिक करने के लिए इस तरीके से राइजोम को इसके द्वारा निकाला जा सकता है। अब इसी तरीके हमने बात किया कि गार्लिक डिगर, गार्लिक जो मालवा रीजन है मध्य प्रदेश का, या जो लहसुन जहाँ पर होते हैं मध्य प्रदेश में, मैंने देखा था वहां पर इंदौर मालवा रीजन में बहुत ज्यादा होता है। और इसके द्वारा एक हम सोइंग की बात फिर चर्चा में करेंगे, क्योंकि जो लहसुन होता है, लहसुन का सीड बहुत महंगा मिलता है, उसके लिए अच्छे सोइंग इक्विपमेंट की जरूरत है और डिगिंग क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो डिगर है, इस तरीके के डिगर बनाया गया है हार्वेस्टिंग ऑफ गार्लिक क्रॉप। इसके द्वारा 75% कास्ट ऑफ ऑपरेशन के द्वारा मैनुअल डिगिंग के कंपेरिजन में सेविंग होती है। कास्ट इसकी 4 से 5000 है, ये सीआई भोपाल ने बनाया है। इसकी जो
फील्ड कैपेसिटी 0.1 हेक्टेयर है, डिगिंग एफिशिएंसी 86 है, कास्ट ऑफ ऑपरेशन 2250 हेक्टेयर पर है। तो इस प्रकार का जो डिगिंग की जो बात करते हैं, पोटैटो डिगर है, गार्लिक डिगर है, और ये भी जो बात राइजोम डिगर है, इन सब की हम डिगिंग करके और इनको जो है आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनुअल सेविंग के द्वारा इस तरीके से 50% सेविंग की ऑपरेशन बचा सकते हैं जी। अब आप चाहें तो फिर से कुछ किसी को चाहिए तो फिर भी आप कुछ कर सकते हैं, जो भी जो पहले चैप्टर खत्म हुआ नहीं सर, ये कंटिन्यू में रहेगा, लास्ट में कंटिन्यू में रहेगा। ठीक, रोटरी मोड। हाँ। तो अभी देखिए कि जो हमने बात किया कि एनुअल यूटिलाइजेशन का किस प्रकार से इस्तेमाल बढ़ाया जाए, तो अभी जो हमने डिगिंग की बात की, इंटरकल्चर ऑपरेशन की बात की, तो उसी सीक्वेंस में रोटरी मोड में एनिमल को भी, ये पहले भी हमारे यहाँ रेट है, ऑयल एक्सपेलर है, पहले करते थे, लेकिन क्या है कि उनकी जो गियर रिडक्शन यूनिट थी 1 to 34.5 था। अब इसकी जो ट्रांसमिशन लॉसेज हो जाते थे, उस लॉसेज को करने के लिए भी अधिक करके इस तरीके से बनाया गया है कि जिनकी ट्रांसमिशन मैकेनिकल एफिशिएंसी अच्छी हो और इनके द्वारा जो पावर लॉसेज को अवॉइड किया जा सके, और एनिमल के ऊपर जो टार्क है, ये जो यहाँ पर लोड ज्यादा पड़ता है, तो यहाँ पर भी एक डिवाइस बनाया गया कि यहाँ पर एक व्हील लगा देंगे, तो जिससे कि एनिमल के शोल्डर पर उनको जब चलते चलते रुक जाएंगे तो एनिमल के पैर में नहीं लगेगा। तो ये डिवाइस बनाया गया है। ये पंचाल पंप जो है, कानपुर का पंचाल पंप है, और गौरैया वगैरह में, पहले पंजाब में इस तरीके के गियर रिडक्शन होता है। कोयटी भुवनेश्वर में भी एक बनाए हुए हैं मिस्टर शशांक करके। तो इससे जो है आप चाइफ कटिंग कर सकते हैं। देख रहे हैं रोटरी मोड में बैल घूमता है, इसके द्वारा आप एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, चैप कटिंग कर सकते हैं, ऑयल मिलिंग कर सकते हैं, आटा चक्की भी कर सकते हैं, तो डिफरेंट ऑपरेशन, लेथ मशीन भी चला सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर पावर आपको फ्लोर मिल भी मिल सकता है। आजकल लोग कह रहे हैं कि हम जो कोल्ड चैनल बात करें कि हमारा जो फ्लोर से आटा निकलता है उसकी क्वालिटी बिल्कुल, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू रहना चाहिए, कोल्ड बोलते हैं, तो इसी तरीके से कोल्ड चेन। तो इस तरीके से हमारा जो इसके द्वारा इस्तेमाल करते हुए हम एनिमल के आवर्स को बढ़ा सकते हैं, इसके द्वारा पावर जनरेट कर सकते हैं, बैटरी चार्ज कर सकते हैं, पानी, मतलब जहां पर पानी की सुविधा, देखिए ये अभी इन्होंने कर दिया लो हीट ग्राइंडिंग मशीन। अगर आपके पास गुलक है, ये देख ले अलग तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। जो अपना आटा चक्की मिलती है मार्केट में, उससे, क्योंकि इसको लो आरपीएम की जरूरत है, ज्यादा आरपीएम जब करेंगे तो हमारा जो ग्रेन है, व्हीट की क्वालिटी है, खराब हो जाती है। जो फ्लोर का टेम्परेचर अगर इसके द्वारा करेंगे तो 21 to 24 डिग्री रहेगा, और फ्लोर का करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा तो 51 से 56 डिग्री रहता है। तो इस तरीके से प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ द फ्लोर, ये लो ग्राइंडिंग और कोल्ड मशीन के बाद लोग आजकल कर रहे हैं, तो उसके द्वारा जो आटे की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छा होता है। इसको उदयपुर यूनिवर्सिटी एमपीयूटी ने बनाया था। तो ये बहुत ही, अगर इस पर भी, या जैसे आजकल ऑयल एक्सपेलर की बात हो रही है, हम लोग अभी जब महबूब नगर में गए थे तो उन्होंने दिखाया कि जो ऑयल एक्सपेलर हो रहा है उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके द्वारा जो 300-400 रुपए लीटर है, उनके द्वारा जो तेल निकल रहा है 500-600 रुपए, दुगना दुगना रेट देने के लिए लोग तैयार होकर खरीद रहे हैं। क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, और हमारा जो स्वास्थ्य है खाने पीने की चीजों से अगर अच्छा हो सकता है तो अच्छा करने की कोशिश करें। इस तरीके से न्यूट्रिटिव फूड की क्वालिटी इसके द्वारा बन जाता है। और जो पहले वाला ट्रांसमिशन सिस्टम है, अगर हम नया आधुनिक तरीके की ट्रांसमिशन सिस्टम लगा लेंगे तो उससे जो है पावर लॉसेस को भी बचा सकते हैं। और एनिमल के जो मैंने पहली स्लाइड में फिर दिखा दें तो इसके बाद वाला, ये देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक व्हील लगाया गया है, ठीक है। ये व्हील क्या होता है कि इसको लगाने के बाद में, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रोटरी सिस्टम है, यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। जब चलते चलते आपका ये एकदम से बचा रुक जाते हैं तो बैल के पैरों में लगता नहीं, जो इसके खट से जाके एनिमल के पैर में लग जाता है। जो और तरह की रोटरी डिवाइस है उसमें नहीं है,
लेकिन ये अलग से डिवाइस बनाया गया कि एनिमल को हम किस प्रकार से सुरक्षित ढंग से भी काम ले सकते हैं। एनिमल से हम काम ले रहे हैं, तो उनके हेल्थ के बारे में सोचना भी हमारा काम है कि उनके हेल्थ को भी हम अच्छे ढंग से रख सके, क्योंकि एनिमल की हम लोग पूजा करते हैं। एनिमल की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। उनके कंधों को भी नुकसान ना पहुंचाएं, उनके पैरों को भी नुकसान ना पहुंचाएं, उनके द्वारा हम ज्यादा लोड भी ना डालें। जितना लोड रिकमेंडेड है उतना लोड करते हुए हम एनिमल से खेती कर सकते हैं। ये देखिए फिर पावर जनरेशन की बात है कि क्योंकि बहुत जब मैं था तो वहाँ पूछते थे कि भाई एनिमल को किस प्रकार से पावर जनरेशन का काम किया जा सकता है खाली समय में। तो ये इस तरीके से वहाँ पर टेस्ट किए गए कि रोटरी सिस्टम, जैसे हमने बताया यूआरआर सिस्टम जो अभी आपने लोगों ने देखा था 1:41 रेशियो वाला काम नहीं करेगा, यहाँ पर अच्छी इफिशियंसी वाला रहेगा। रोटरी सिस्टम सुटेबल फॉर चार्जिंग टू 12 वोल्ट बैटरी CI। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे हमारे यहाँ टेस्ट करते समय, फिजियोलॉजिस्ट भी थे, एनिमल साइंटिस्ट भी थे, इंजीनियर के भी थे, कि जिससे कोई सिस्टम ऐसा ना हो कि हम एनिमल से। तो इसके लिए ये देखा गया है कि जो हम इस तरह के सिस्टम को चलाना चाहते हैं, तो पहली बात तो एनिमल को हम कंटिन्यूअस नहीं चलाएं। एनिमल को 2 घंटे चलाने के बाद में आपको आधे घंटे वर्क रेस्ट देना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो ताकत लगती है। कंटिन्यूअस मोड में चलता है तभी पावर जनरेट होगी, इसलिए एनिमल को रेस्ट देना जरूरी है। तो प्रॉपर वर्क और रेस्ट की जरूरत है। जब हम लोगों ने महबूब नगर में विजिट किया तो उस किसान ने, जहां पर 200 यूनिट्स आयल एक्सपर्ट लग चुके हैं, तो उस किसान ने बताया कि साहब हमने यहाँ पर एनिमल को 24 घंटे में केवल 2 घंटे चलाते हैं, फिर अगले दिन जिस एनिमल को चलाया फिर नेक्स्ट डे चलाएंगे। तो किस तरीके से उसने व्यवस्था की है कि एनिमल के हेल्थ को हम ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मलय जी, और नेक्स्ट स्लाइड है कोई? तो थैंक यू। आई थिंक कि हमारा जो ये था क्वेश्चन पोल वगैरह जो आप करना चाहें करें, और फिर कहीं बीच में जरूरत है तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार बता हूँ। सकते हैं, क्योंकि अब मैं डिस्कशन ओपन के लिए ओपन करूंगा, मतलब ओपन हाँ। फॉर डिस्कशन। तो आप राइज हैंड करके हम क्वेश्चन लेंगे और फिर सर डॉक्टर दीन आंसर करेंगे उसका। पहले आप पोल सबमिट कर दीजिए 2 मिनट्स में, फिर देन उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चंस पे। मीनवाइल चंद्रा सर, इफ यू वांट टू से समथिंग। Yeah, actually, thank you very much, Dr. Din. Thank you all for your participation. So अभी हमने किया है, this is only at the beginning. We wanted to give an overview of what are all the equipment that can be run with Bullock-Tran implements. If you want further information, we'll have some more sessions with the actual manufacturers of all these equipment, so that you can get all the equipments. Okay. And first, if you show your interest by giving the poll, or afterwards also, आपका अपना interest you can show, tell to Malyas in that group. Then later we'll contact you and then give further information. Thank you. थैंक यू सर। मैं पोल सबमिट एंड कर रहा हूँ अब इस टाइम पे, और फिर हम ओपन डिस्कशन के लिए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, देन डॉक्टर आंसर, या अपने आप को अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। या रविंद्र जी, हेलो। या इट्स ऑडिबल। हेलो। हाँ जी, यस यस यस, आपकी आवाज आ रही है। I am Rabindranath Patra from Isara, Odisha. We are in a receipt of valuable suggestions and demos, and then using the animals for the productive purpose and agriculture livelihood. I think it's good. Since long I am observing a number of animals, they are involved in the
production process, particularly with farmers, Farmers also taking care of them. Most of the farmers, they are taking care of them, because without taking care, we cannot use them for this type of crops. Thanks. But what I am thinking in my curiosity, that what type of food, how we will make them more energetic to use them in this purpose without hindering their health issues. One thing. Secondly, now I am observing, I am working in 200 villages. Animal health is now deteriorated in many fields, because the department, animal husbandry department, they have very less people to work for them. And the people, those who are farmers, those who are rearing the animals, domestic animals like this goat, cow, all the things, they are not, they forgotten all the traditional treatments, health related issue treatments. So please suggest two things: what type of foods they have to take, we have to give them, and how their health will be in good condition, even they will work in this productive field, because health is wealth. We are thinking about our health, so we will use them. We are using ourselves for the productive purpose also. They are our friends. They are helping in our life development, livelihood development. But how their health will be in good condition always, most of times, as department is failed to serve the animal health in many times, in many villages, many areas. So kindly please suggest how we will go ahead with that. Thank you, sir. ओके, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है कि आप एनिमल के हेल्थ के बारे में इतना कॉन्शियस हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो हमने जो उड़ीसा में, मैं भी CRI कटक में 8 साल था सर्विस किया था, तो वहां पर हमने देखा है कि जो उड़ीसा में एनिमल को देते हैं वो बिल्कुल ड्राई फोडर देते हैं। वो जो पैडी है उसी को सूखा हुआ देते हैं, जिसकी की न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत कम है। और आप क्योंकि हम जब इनटेक आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो जितना इनटेक एनर्जी हो उतना आउटपुट हो, तो एनिमल हेल्दी रहेगा, बट नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन आप काम ज्यादा लोगे, खिलाओगे कम और लो क्वालिटी फीड देंगे, तो एनिमल जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल प्रॉब्लम है। तो आपको क्या है कि जो आपके यहाँ अगर ग्रीन फोडर हो, ग्रीन फोडर दें और 2.2% ऑफ बॉडी वेट कंसंट्रेट दें। तो कंसंट्रेट मैंने देखा था कि उसके बाद मैं हरियाणा में भी काम किया था, तो वहां पर एनिमल की केयरिंग बहुत ज्यादा, जो फीड इंग्रेडिएंट है वो, और हम लोगों के द्वारा ये पूरा सर्वे भी किया गया था जैसे आप कह रहे हैं। तो किसान क्या काम लेता था कि जिस समय काम लेना था उस समय काम भी बहुत ले रहा है, फीड भी कम देता है, तो एनिमल की बट नेचुरल है उसकी क्वालिटी। तो ये हुआ कि उसको भी रिकमेंड किया गया कि आप उसी तरीके की फूड क्वालिटी, और कुछ किसान भाई करते भी है कि जिस समय काम ज्यादा लेना है उस तरीके के अच्छा फीड देते हैं। मतलब पंजाब हरियाणा का ये केस है। और हमने देखा है कि उड़ीसा में जो बैलों के लिए जो फीड है, हम दूध के लिए, मिल्किंग के लिए तो दे सकते हैं, उनको चैप कटिंग भी करके नहीं देते हैं जो एनिमल को देते हैं। मैंने गौशाले वगैरह में भी विजिट किया, वहां पर एनिमल जो स्पेशली फॉर बुलक वी आर नॉट केयर, मतलब वैसे तो पूरे भारतवर्ष में भी काफी जगह ऐसे हो गया है कि केयरिंग नहीं हो रही है, लेकिन आपके यहाँ फीड की कमी है, पैडी ही है। और जो पैडी है, अगर आप पंजाब में देखेंगे पैडी को जला रहे हैं लोग, पैडी को वहां गेहूं के भूसे को भी करते हैं। तो हमारे यहाँ अगर आप कंसंट्रेट देंगे 2.2% बॉडी वेट आपका जितना है, और अगर आपको और स्पेसिफिक चाहिए तो हम अपने जो हमारा एनिमल साइंटिस्ट का ग्रुप है उनसे भी इस चर्चा को और साइंटिफिकली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एनिमल का जो हार्नेस है, योक एंड जुआ प्रॉपरली करें कि उसके कंधे को नुकसान ना पहुंचाएं। एनिमल को कंटिन्यूअसली मत इस्तेमाल करें, कुछ देर चला के, जैसे अपने लोग हैं चलते चलते थक जाते हैं तो रेस्ट ले लेते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, चाय पी लेते हैं, लेकिन वो हम कब करते हैं? अपने कन्वीनियंट के हिसाब से करते हैं। हमारी नीड है, लेकिन एनिमल की क्या नीड है उसको हम लोग नहीं समझते। तो एनिमल की नीड के हिसाब से अगर हम उसको रेस्ट देंगे तो बट नेचुरल है, आपके एनिमल बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और आप अच्छे ढंग से लगातार काम कर सकते हैं। Thank you, Ravindra ji, for your question, and Dr. Dean for giving the wonderful answer.
और किसी को अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बेशक हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। हेलो, इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, फील नमस्कार, मैं भजराम साहू जी जनमुक्ति अनुष्ठान बलांगीर से। तो मेरा जो मेरा सीखने को मिला आज, एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। जो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह भी दिखाए डॉक्टर डीन सर ने, एक्चुअली ये होना चाहिए, उसको हमें छोड़ दिए हैं, आगे भाग रहे हैं पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक की तरफ। तो छोटे किसानों एक्चुअली उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं। एरिया छोटा हो गया है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोले, एरिया छोटा हो गया है, ट्रैक्टर घूमना, ये सारे कष्ट को मीट करना, फार्मर्स के पास ये संसाधन और बचा नहीं, इसीलिए माइग्रेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ से बहुत लोग खेती छोड़ के, छोटे किसान, वो दक्षिण भारत चले जा रहे हैं ईट बनाने के लिए। और वो जो ट्रेडिशनल कुकिंग मैकेनिज्म था और जो रिलेशनशिप था सोसाइटी में, लोहार एक कसना बनाया, कसना मतलब आपके जो नंगल में लगता है, जो मैनुअल आपके उसको नंगल बोलते हैं, आपके जो चलाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, डिगिंग जी। और बहुत सारे ऐसे है कि जो बनाने वाले रहते हैं, जो कपर बोलते हैं, कुरुल बोलते हैं, जो नंगल बोलते हैं, ये सारी जो वुडन मटेरियल्स को बनाने के लिए भी रहते हैं। तो उनका भी वो काम खत्म हो गया। कुछ चीज ऐसे हैं कि मिट्टी का भी चीज जरूरत पड़ता है, ये वाला भी किसान इस्तेमाल करता था, वो भी बंद हो गया। तो वो भी पटर कम्युनिटी बाहर माइग्रेशन चले गए। तो आज सुन के ये अच्छा लग रहा है ये चीज कि इसको हम रिस्टोर कर पाए, और है कॉन्फिडेंस आ रहा है हम भी कर पाएंगे। लेकिन कुछ इसमें मेरा जो ये है कि कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है कि महिलाएं कैसे, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं खेती करते हैं, कि महिला इसमें कैसे जुड़ पाएंगे। और जो एनिमल को लेकर एक उनका तो है आइडिया, वो तो खिलाते हैं, छोटा मोटा काम भी करते हैं, लेकिन जो हल चलाने का काम ज्यादातर कम करते हैं। उसके छोड़ के और क्या कर पाएंगे कि वुमेन सेंट्रिक हो हमारे एग्रीकल्चर, ये मेरा था। और दूसरा ये है कि जो वुडन वाला कुछ हमारा जो ट्रेडिशन ये था, वो इजीली हमारे पास आज भी अवेलेबल है, जैसे कि बाम्बो बैस है, या आपके बबुल का पेड़ में वो जो नंगल बनाते हैं, कुरुल बनाते हैं, कपर बनाते हैं, छोटा छोटा जो इक्विपमेंट बनाते हैं, वो उसको भी कैसे हम इसके साथ देख पाएंगे। और जो आयरन वाला कुछ आप इससे डेमोन्स्ट्रेशन में दिखा रहे थे, तो ये हेवी वेट नहीं होगा क्या, ताकि वो जो एनिमल के लिए, बुलक के लिए ये ज्यादा परेशान का विषय नहीं होगा क्या। ये चीज को कैसे हमें देख पाएंगे, पुराना वाला और आप जो हमको दिखा रहे हो, और किसानों का कुछ अगर ऐसे है, मतलब उनका जो करके दिखे हैं, उनका जो ऑब्जर्वेशन है या उनका जो एक्सपीरियंसेस है, अगर हमको यूट्यूब में या कुछ जगह में ऐसे जानकारी आए, तो थ्योरी के साथ हम कुछ प्रैक्टिकली भी ऐसे हम देख पाएंगे, सुन पाएंगे। और कुछ एक्सपोजर वगैरह अगर किसी इसी एरिया में छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश एरिया में भी किसी ऐसे एरिया है जहाँ की मिलेट्स को लेकर, पेडी के लेकर, ग्रीन ग्राम को लेकर और अदर क्रॉप्स को लेकर ऐसे ब्रॉडकास्टिंग किया जा रहा है, या कुछ ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें इक्विपमेंट को, हम देख पाएंगे। थैंक यू। तो साहू जी, बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है बहुत वाजिब है। आपका जो पहले प्रश्न का जवाब मैं लास्ट में दूंगा।
आपने जो ये बात की कि जो इम्प्लीमेंट्स हैं, जो आपका जो सोचते हैं कि जो एनिमल का जो फाल है वो भी लकड़ी का हो और उसके जगह लोहे का, तो एक्चुअल में क्या है कि मैंने पहले स्लाइड के द्वारा ये देखा कि जैसे हम लोगों का शरीर है, अगर हमारे उधर 5 किलो ले चलने की क्षमता है तो हम 5 किलो का ही लेके चलेंगे। तो जो हम लोग क्या है कि एज ए साइंटिस्ट और किसान भाई तो खेतों में उनको और एक्सपीरियंस है, देखते हैं कि उनके हेल्थ को कोई ऐसा चीज डैमेज तो नहीं कर रहा है, तो ड्राफ्टेबिलिटी एक टेस्ट करते हैं। और वो ड्राफ्टेबिलिटी जो टेस्ट होती है, उसके अलावा जो इम्प्लीमेंट का जो डेप्थ है, जो लोहे का हमने लगाया उसका ज्यादा वेट नहीं है, जो आप सोच रहे हैं उसका वेट ज्यादा नहीं है। और उसके द्वारा जो बॉडी को, ये जो आपको हम देख रहे हैं कि इस स्कीम में मैंने बताया कि 89 से काम कर रहा हूँ, तो वहां पर देखा गया है कि कोई एनिमल के हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। अगर क्योंकि आजकल जैसे आप जहाँ मलनगिरी एरिया में जो बोल रहे हैं, वहां तो फॉरेस्ट है, तो आप कह रहे हैं कि लकड़ी को हम बचाएं, लकड़ी को ज्यादा काटने में इस्तेमाल कम करें, जहां जरूरत है वहीं पे करें। तो इसी तरीके ये हो रहा है कि कंपोजिट मटेरियल का सिलेक्शन करें, जहां पर हम अपने पेड़ों को, अपने जंगलों को भी बचा सकें। तो इस तरीके से जो जहां पर आवश्यक है वहीं पर ही लोहे का पार्ट लगाया गया है, जिससे कि क्या है कि जो आपका वुड बच सके, और वुड का जहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहां करें, जंगलों को बचाना जरूरी है। दूसरा, इस तरीके से देखा गया है कि भाई जैसे पहले हम लोग खाना खाते थे, आजकल स्टील के बर्तन में खाना खा रहे हैं, उसमें खाना खा रहे हैं, तो ये जो है इसके द्वारा कोई नुकसान नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम मटेरियल को, और दूसरा ये जो कारपेंटर्स वगैरह हैं इनकी जो ट्रेनिंग है, ये हमारा जो प्रोग्राम है, जैसे अभी जी मलय जी जो आप देख रहे हैं, ये केवल वहां पर काम किए पन्ना में, जहाँ पर आदिवासी थे। और जो मैं मध्य प्रदेश में गया था, और ये जो आपके उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर रिसर्च इस समय है, डॉक्टर संग्राम साई, इनके साथ भी हम आपके कुछ एरिया में जाकर, वहां पर जो आपके ट्राइबल फार्मर्स हैं, वहां पर जाकर भी हमने इस चीज को, रोटरी मोड भी उनके यहाँ लगाए गए थे। और वहां पर देखा गया कि काफी किसान इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो डिमो करने का है, विजिट करने का प्रोग्राम है, ये तो हमारे जो वासन ग्रुप के अधिकारी हैं, ये लोग इस पर आपको जरूर ही बताएंगे। तो इस तरीके से आपको वो भी प्रश्न, आपको प्रैक्टिकली भी अभी कुछ हो सकता है कि हम डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं कि जो है ये आपको कैसे चलते हैं। भी अभी आप वीडियो इसके बाद में मलय जी दिखा देंगे, नहीं मेरे पास भी कुछ वीडियो है, कुछ दिखाया जा सकता है, वो भी आपका प्रश्न हो जाएगा। और रहा आपका पहला प्रश्न कि जो लेडीज का पार्टिसिपेशन हमारे उसमें हो रहा है, तो लेडीज का पार्टिसिपेशन करने के लिए हमारे जो सीआई भोपाल ने मैनुअल बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट बनाया है कि जिसके आप कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पर आप सोइंग के लिए है, तो उड़ीसा में तो नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा महाराष्ट्र में लेडीज भी बुआई के साथ में काम करते हैं। इंटर कल्चर के ऑपरेशन, वीडिंग ऑपरेशन मैक्सिमम लेडीज ही करते हैं। तो वीडिंग ऑपरेशन आपके यहाँ भी शायद लेडीज करते होंगे, तो वीडिंग ऑपरेशन भी लेडीज से कर सकते हैं। थ्रेसिंग के ऑपरेशन में भी, क्लीनिंग का ऑपरेशन लेडीज करते हैं। केवल जो टिलेज ऑपरेशन होता है, उसमें से अधिकतर टिलेज ऑपरेशन ऐसा होता है जिसमें से थोड़ा सा और ज्यादा की जरूरत पड़ती है, तो मैन के द्वारा या के द्वारा ही किया जाता है। इरिगेशन है, इंटरकल्चर ऑपरेशन है, थ्रेसिंग ऑपरेशन है, वीडिंग ऑपरेशन है, इवन दो सोइंग, ये दोनों ऑपरेशन, सभी ऑपरेशन तो हम मेरी वुमेन से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। हाँ। वो बोल रहे हैं कि अरकू रीजन जो है आंध्र प्रदेश का, विशाखापट्टनम के पास का, वहाँ पे जिंजर और टर्मरिक हार्वेस्ट होता है फरवरी मंथ में और मार्च मंथ में। तो क्या इस टूल का उपयोग किया जा सकता है वहाँ पे? एक्चुअल में जहाँ हार्वेस्टिंग होगी वहां पर दो सॉइल तो मॉइस्ट नहीं होगा, ज्यादा सूखी होगी, तो कोई सब किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है?
Hello. Malyas. Malyas. Yes, sir. Yes, sir. In our Arupi area, ginger and Uh-huh. turmeric completely harvests in dry season, February and March. These diggers will work out in completely under dry season because there was no moisture in that soils during that time. Sir. Poli. Dean sir. हाँ सर. Is it actually he is asking ki in the Araku region there is no moisture at the time of harvesting of ginger and garlic. Total dry land is हाँ there. कर सकते हैं. शायद इन्होंने भी ऐसे आंसर में उस चीज को दिया शायद. he also said the same way. तो नरसिंहा जी आप कर सकते हैं. It's okay for that particular season. Okay, thank you. Yeah, Trinath, you are asking something? Yes. No. Thank you. Good afternoon, sir. Dean sir, and हाँ सर. good afternoon everyone. जी. So सर मेरा एक क्वेश्चन था. एक स्लाइड में देखा कि मैं मिलेट का आपने एक दिखाया था फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल. हाँ. तो मिलेट अगर हम बोले तो मिलेट भी साइज डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट का डिफरेंट साइज होता है. जैसे कि सोरगम थोड़ा बड़ा होता है, फिंगर मिलेट और लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट इसका साइज थोड़ा छोटा होता है. तो वो जो सीड ड्रिल है, इज इट एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ मिलेट्स? मतलब सब टाइप का मिलेट के लिए वो एडजस्टेबल है या नहीं? एक्चुअल में क्या है, देयर आर दो तरह का सीड ड्रिल बनाया गया है. एक इंक्लाइन प्लेट प्लांटर है और दूसरा जो है वर्टिकल प्लेट है. ठीक है. तो आपका जो प्रश्न है हमारे हिसाब से किसी भी प्रॉब्लम में नहीं होगा. दोनों इसको तो हमने जो आपको दिखाया था मिलेट वाले में बड़े सीड का भी दिखाया था जो बड़े साइज का है. तो दोनों किया जा सकता है. और सर क्योंकि मिलेट में कुछ फार्मर्स तो इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं, जैसे कि अगर 2 रो फिंगर मिलेट का लगाया तो कुछ पल्सेस का कुछ रो भी होता है. तो मिलेट और पल्सेस के लिए ये एप्लीकेबल है कि नहीं? मतलब उसमें मैंने तो देखा है कि सीड्रिल में बॉक्स वगैरह होता है जिसमें अलग अलग टाइप का सीड हम रख सकते हैं. इसी टाइप का फैसिलिटी है सर उसमें? इसमें एक्चुअल में जो अभी हमने आपको दिखाया है एक इंटरक्रॉप के लिए अलग सीड ड्रिल है जिसमें से 2 रो में वो करके दूसरे में इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं. और इसमें अगर जो हमने मिलेट वाले आपको दिखाया है इसमें अरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी कि 3 रो है. 2 रो चलाएंगे तो 1 रो को आपको करना पड़ेगा, फिर वहां से लेके आएंगे. तो इसमें भी पॉसिबल है, लेकिन जो इंटरक्रॉप वाला इम्प्लीमेंट है जो केवल मल्टी क्रॉप इंटरक्रॉप के लिए है वो दैट इज मोर सुटेबल. ठीक है सर. तो इंटरक्रॉपिंग में उसमें हम लोग अलग अलग साइज का दाना क्योंकि सब जगह जैसे हमने देखा है कि आपके रायपुर छत्तीसगढ़ रीजन में और कुछ जगह जो है इंटरक्रॉप करते हैं, मिक्स में 2 क्रॉप लिया फिर बीच में क्रॉप लिया, जैसा आप बता रहे हैं ऐसा किया जा सकता है. ठीक है सर. और सर ये जो इम्प्लीमेंट्स 2-4 में देखा तो उसमें डिफरेंट हाइट्स का बुलक और दोफालस इनको लेके ये एक्सपेरिमेंट हुआ है क्या सर? मतलब क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि जो इम्प्लीमेंट्स है आपके जो हिचिंग मैकेनिज्म रहता है ना, जैसे ये आपने लगाया है फिर एक रस्सी से किसान बांधता है और उसके योग से इसको जोड़ देता है. ठीक है ना. तो इसका वो एडजस्टमेंट कर लेता है हाइट का, बुलक के साइज के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकता है. रो टू रो के लिए आपको अलग है, लेकिन बुलक के साइज का इसमें एडजस्टमेंट करने का किसान खुद ही जो है ना उसको कर लेता है. ठीक है सर. ठीक है सर. थैंक यू सर. थैंक यू त्रिनाथ जी. ये ऑन फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन कुछ जगह पे हम कर सकते हैं क्या उड़ीसा में? किस चीज का? ये जो ऑन फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन. हाँ, ऑन फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन. हाँ, ये हमारे कोऑर्डिनेटर साहब मलयाज जी बिल्किवाल सर. ठीक है. ठीक है सर. हम इस पे बात करेंगे, शायद हम कर सकते हैं. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू. मोहित राम जी आपने हैंड राइज किया है. जी मैं कल छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ. तो हमारे एरिया जो है पूरा पथरीला मुरुम वाला मिट्टी है. तो क्या हम ये मशीन जो है उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगा कि क्योंकि सभी पार्ट्स लगभग लोहे का रहेगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थोड़ी ना होगा? नहीं, देखिए क्या है कि आपके यहाँ की जो जमीन है
जैसा आप बता रहे जी हैं जी जी पथरीली है, तो पथरीली जी जमीन के लिए जो टिलेज इम्प्लीमेंट होता है उसमें थोड़ा दूसरे के जैसे स्प्रिंग टाइन टाइप के होते हैं, ठीक है ना। और ये जी इम्प्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा सा नुकसान तो होगा, लेकिन क्या है जी कि अगर आपको फीड प्रिपरेशन ठीक से हो गया है तो आप सोइंग जी और अदर ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जी बहुत ज्यादा पत्थर है, बहुत ज्यादा स्टोनी है, तब प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर थोड़ा है तो जैसे आप मोलम मुरम शायद जो आप बोल रहे हैं, वहाँ उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी जी एनिमल के साथ। लेकिन ट्रैक्टर के साथ करेंगे, जहां पर डेप्थ में ज्यादा करेंगे तो वहां दिक्कत होगी। जहां शैलो डेप्थ में कर रहे हैं तो वहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी 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 थैंक यू सर। किसी का और कोई क्वेश्चन है? नहीं, फिर हम थोड़ा सा वीडियो चलाएंगे, देन उसके बाद सेशन क्लोज करेंगे। स्क्रीन विजिबल हो रही है? हेलो? हाँ, विजुअल हो रही है। साउंड ऑन करिए भैया, साउंड ऑन थोड़े करिए। साउंड कर दीजिए। इस तरीके से होता है, देखिए। और ये जब डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था एक, तो इनके स्टेट डिपार्टमेंट के जो है डिप्टी मतलब एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के थे, संग्राम साइंस साहब भी थे। मैं भी एक डिमॉन्स्ट्रेशन में ऑनलाइन वाले में था, जो इस तरीके की ओएटी पटलर ये चला रही है। बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंट है, पडलिंग के लिए बहुत ही अच्छा है मतलब। तो शेयर कर देते हैं। उन्होंने कहा जूम जूम करें प्लीज, जूम वाले। हाँ, गो बैक। यस, वो बैक का ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे। अदरवाइज go to PowerPoint again. हाँ, होगा। ओके।
तो ये सीड्रिल का था। ये रोहित स्टील पुणे वाले बना रहे हैं, मतलब हम्म। ये करीब 2500 3000 मतलब हर साल सप्लाई करते हैं मतलब। ये स्प्रे हो रहा है। हाँ, स्प्रेइंग टाल क्रॉप के लिए जो कुसुम है, कॉटन है, सोयाबीन है। ये प्लास्टिक मल्चिंग मशीन है। ये कानपुर का पंचाल पंप भी इस तरीके के जो है गियर रिडक्शन यूनिट गियर उनके द्वारा बन रहे हैं मतलब। इस तरीके हम लोगों ने रेवाड़ी में भी चलाए थे मतलब। एमयू परवनी का है मलयाज जी। हाँ सर। ये पापड़ मेकिंग। तो इस तरीके से था। हाँ ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है या चंद्रा सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? Okay, this is only, that's what we are saying. This is only the beginning of showcasing all the Electron implements. And next time we'll have interaction with the manufacturers or fabricators. And we will also in contact with you who have shown your interest
in the equipment that were already shown by Dr. Din, and we have recorded all your answers. We get back to you. There are any other issues or anything you wanted to share or you wanted to contribute or you wanted to suggest? You are all of you are there on the group, and then you can write to us in any language you have. English, Hindi, Telugu, whatever language, you can contact us for information. Thank you. Thanks for your support. Thank you. Thank you all. ठीक है सर, मैं अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अगेन इसमें डिस्प्ले कर दीजिए, चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप कुछ है तो आप डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हैं coordinate@innovationguild.in, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8085538290। और आप विजिट करके भी innovationguild.in एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप और भी अगर देख सकते हैं, और जितने भी इनोवेशन हैं हम वहाँ पे अपलोड करते हैं उस तरीके से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर दीन, आपने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और जो इम्प्रूव ब्लड ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स उसके बारे में लोगों को जानकारी दी। होप इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को सीरीज में। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। Okay, thank you, Dr. Malyaj and Chandrasekhar and all my farmer friend. Thank you very much for organizing such session. Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू सर जी। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है मलयाज जी, फिर जी सर, ओके, थैंक यू सर। ओके।